तो हेलो सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, यानी कि अगर हमारे देश में कोई भी मुसीबत आती है बड़ी हमारे देश के लिए, तो हमारी सरकार जो है उसके अंडर जो है इमरजेंसी लगा देती है। और हमारी जो इमरजेंसी है वो तीन तरह की है। हमारे देश में तीन तरह की इमरजेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम जो है वो वेस्ट किए। सो देखिए, जो इमरजेंसी है वो हमारे उस वो आती है आर्टिकल 352 और 360 के अंडर। और जो गवर्नमेंट है इसमें जो है प्रेसिडेंट का बड़ा रोल होता है, यानी कि अनऑफिशियली। यानी कि वैसे तो ये कैबिनेट की एडवाइस पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही लग सकता है, पर जो ऑफिशियली है इसको प्रेसिडेंट लगाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी है होती है तीन तरह की हमारे देश में, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है। सो सबसे पहला है हमारा आर्टिकल 352, जिसमें नेशनल इमरजेंसी को डिस्क्राइब किया गया है। और यानी कि अगर हमारे देश पे कोई हमला हो गया या हमारे देश के अंदर ही कोई विद्रोह हो रहा है बहुत बड़ा। और सेकंड इमरजेंसी जो है वो है प्रेसिडेंट रूल, जो कि जिसको हम स्टेट इमरजेंसी भी कह देते हैं। ये स्टेट्स में लगता है, अगर एक स्टेट में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है मशीनरी वो फेल हो गई, आर्टिकल 356 के अंडर उसको डिस्क्राइब किया गया है। और फिर आती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक इंडिया में नहीं लगी, वो डिस्क्राइब की गई है आर्टिकल 360 के अंडर। यानी कि अगर हमारे देश के पास जो है पैसा कम रह जाए या खत्म हो जाए। अब आप बात करोगे कि मनमोहन सिंह के टाइम हमने ऐसा ऐसे रील्स में देखा है, तो तब हमारे देश के पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड और कम रह गए थे, पर हमारे देश में तब फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी। चलिए अब ब्रीफ में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 352 के अंडर जो आती है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब हमारा देश की, जो हम कह सकते हैं किसी देश के साथ, यानी कि हमारी अगर, जैसे कि हमारी पहले पास्ट में पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी और हमारी चाइना के साथ जंग हुई थी, तब हमारा देश था नेशनल इमरजेंसी में। या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि हमारे देश के ऊपर कोई बाहर से हमला हो रहा है, तब भी नेशनल इमरजेंसी है लगेगी। और यहाँ कोई आर्म्ड रेबेलियन, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म यूज की गई थी आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि हमारे देश के अंदर ही हथियारबंद विद्रोह, यानी कि बंदूकों से हमला हो रहा है, उसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी। यानी कि हमारे देश के कुछ लोग अगर नाराज होकर उनका विद्रोह आर्म्ड रेबेलियन में, यानी कि हथियारबंद लड़ाई में बदल जाए, तब उसको कहा जाता है, कहा गया था आर्म्ड रेबेलियन। पर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने इस चीज को जो है चेंज करके आर्म रेबेलियन को इंटरनल डिस्टरबेंस का नाम दे दिया गया था, और इसको थोड़ा सा ब्रीफ टर्म में डिस्क्राइब कर दिया गया है। यानी कि आर्म रेबेलियन तो स्पेसिफिक हो गई, पर इंटरनल डिस्टरबेंस जो है ये एक ब्रीफ टर्म है। अब हम बात करें प्रोसीजर ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि ये कैसे डिक्लेयर होता है। इसको प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकते हैं, जबकि एक रिटर्न एडवाइस में कैबिनेट उनको दे, और प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ वाले मिनिस्टर लिख के दें प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी लगा दीजिए, हमारे देश में बहुत बड़ी मुसीबत हमारे देश पे आ चुकी है। तभी जो है एक इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और ये इमरजेंसी जो है ये दोनों हाउस को, पहले तो टर्म थी कि दोनों हाउसेस ने, हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने, इसको एक महीने में के अंदर अंदर ही जो है पास करना है, पर इसको हम 44th अमेंडमेंट के जरिए इसको 2 महीने का टाइम दे दिया गया था। यानी कि मिनिमम मिनिमम 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउस को इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर ये अप्रूव नहीं हुई तो इमरजेंसी नहीं लगेगी। और अगर एक बार ये इमरजेंसी अप्रूव हो गई तो ये 6 महीने तक रहती है, यानी कि ये 6 महीने इसकी वैलिडिटी होती है। अगर उसके बाद भी पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया तो इसको 6 महीने फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और फिर 6 मंथ के बाद फिर से इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा। अगर हम बात करें कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पे क्या जो फर्क पड़ता है। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास कंप्लीट पावर आ जाती है स्टेट्स के ऊपर, स्टेट्स वाली, यानी कि स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं रहती, सारी की सारी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रह जाती है। अगर हम लेजिस्लेटिव की बात करें, पार्लियामेंट किसी भी मुद्दे पे अपने जो है लॉज बना सकती है, इवन स्टेट्स के मुद्दे पे, यानी कि जिन चीजों पे सिर्फ स्टेट्स का हक है, उन उन मुद्दों पे भी जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकती है सेंटर और स्टेट के बीच में। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये यानी कि ये कभी भी सस्पेंड किए जा सकते हैं।
यानी कि ये खुद ब खुद सस्पेंड हो जाते हैं जब इमरजेंसी लग जाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी के दौरान हुआ था जब उन्होंने अपनी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी लगाई थी, जो कि एक डिक्टेटरशिप से कम नहीं थी। यानी कि अगर आप उनके खिलाफ हैं या आप ऑपोजिशन में हैं, आपको डायरेक्टली उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और आपके सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सिर्फ दो फंडामेंटल राइट्स के अलावा, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। और जो इमरजेंसी है इसको प्रेसिडेंट कभी भी रद्द कर सकते हैं, और या फिर अगर 6 महीने इसकी वैलिडिटी है और ये 6 महीने जो हैं ये पूरे हो चुके हैं और अगली बार लोकसभा ने इसको डिसअप्रूव कर दिया, तब भी इमरजेंसी जो है खत्म हो जाएगी। और पास्ट में 3 बार ये लग चुकी है। सबसे पहली थी 1962 में जब चाइना ने हम पे अटैक कर दिया था, फिर 71 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी, और 75 में जब इंदिरा गांधी ने एक सो कॉल्ड इमरजेंसी लगवा दी थी। यानी कि कुछ ऐसा खास नहीं था देश में, पर वो जो है। आगे हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की, यानी कि स्टेट इमरजेंसी की, जो आती है आर्टिकल 356 के अंडर। इसको तब जो है डिक्लेयर किया जाता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक स्टेट में जो है फेल हो जाती है। अब जैसे कि हमको पता है मणिपुर में अभी जो है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। हालात वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, आप सभी प्रे करिए कि वहाँ पे हालात जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसको जो है प्रेसिडेंट जो है गवर्नर एक रिपोर्ट बना के जो है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये ज़रूरी है, तभी वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, और इसको जो है पार्लियामेंट ने 2 महीने के अंदर ही अप्रूव करना होता है। और इसका भी जो है एक्सटेंशन पीरियड जो है, इसको भी 6 6 महीने करके एक्सटेंड किया जा सकता है 3 साल तक। अगर हम बात करें कि इफेक्ट क्या होते हैं प्रेसिडेंट रूल के अंडर, तो गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के, जैसे कि गवर्नर जो है इमरजेंसी के दौरान गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं, वैसे एक स्टेट में जो है गवर्नर एक्ट करते हैं। और स्टेट असेंबली जो है उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है और सस्पेंड भी किया जा सकता है। और जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है स्टेट के लिए, और प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के जो सारे फंड्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और इसको प्रेसिडेंट कभी भी रद्द कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट रूल है वो पंजाब में लगा था 1951 में, और सबसे ज़्यादा बार जो है मणिपुर में लगा है 10 बार। और इस वक्त इस मौके पर भी मणिपुर में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। अगर आगे हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की, यानी कि अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो इंडिया की है वो खतरे में है, और ये आज तक एक भी बार जो है हमारे देश में नहीं लगी है, और ये आती है आर्टिकल 360 के अंडर। और ये भी प्रेसिडेंट इसको भी प्रेसिडेंट लगाते हैं, इसको भी दोनों हाउस जो है दोनों हाउस के अप्रूवल की ज़रूरत है। और इसमें जो है सैलरी और अलाउंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, यानी कि चाहे वो देश के जज ही क्यों ना हो, मिनिस्टर से लेके एक पियोन जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन सब की जो सैलरी है गवर्नमेंट कट करेगी। और जो स्टेट्स हैं उनको जो है सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, उनकी माननी होगी हर बात, ताकि जो हमारे देश का पैसा है वो फालतू खराब ना किया जाए। और सभी के सभी मनी बिल्स जो होंगे उनको प्रेसिडेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होगी, और इसको प्रेसिडेंट कभी भी रद्द कर सकते हैं, और ये आज तक एक बार भी नहीं लगा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की, तो जो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं, और तो यही सिर्फ दो अमेंडमेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो 42nd अमेंडमेंट है 1976, उसने जो है स्ट्रेंथ कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को ड्यूरिंग इमरजेंसी, और ये हुई थी इंदिरा गांधी के समय। और फिर है 44th अमेंडमेंट 1978, जिसने जो है नेशनल इमरजेंसी को लगना थोड़ा जो है डिफिकल्ट कर दिया था। यानी कि इसमें जो है कैबिनेट को अपना डिसीजन जो है लिखित रूप में प्रेसिडेंट के पास सबमिट करना होगा, ये इसमें जो है डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल 21 और 20 जो है सस्पेंड नहीं किए जा सकते, चाहे देश में कितनी ही बड़ी इमरजेंसी क्यों ना हो। और फिर आते हैं हमारी थर्ड पॉइंट जो 44th अमेंडमेंट का है, वो है पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड स्टेट इमरजेंसी बियॉन्ड 1 ईयर ओनली इफ देयर इज नेशनल इमरजेंसी। यानी कि जो अगर पार्लियामेंट है वो एक स्टेट के अंदर इमरजेंसी 1 साल से ऊपर तभी एक्सटेंड कर सकती है, या तो अगर वहां पर एक नेशनल इमरजेंसी है, या फिर हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो कंफर्म कर देती है कि इलेक्शंस हमें यहाँ पे होल्ड करने होंगे। सो ये था इमरजेंसी के लिए सभी प्रोविजंस और आर्टिकल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो प्लेलिस्ट है पॉलिटी की, आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पर हमने पॉलिटी की वीडियोस भी बना रखी हैं।
और इंग्लिश की वीडियोस भी हैं, हिस्ट्री की वीडियोस भी हैं, जाके सारी वीडियोस देखें। थैंक यू।